आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिल्ली के उपराज्यपाल की एक अच्छी पहल। शिव मंदिर वजीराबाद बारात घर में आयोजित दिल्ली ग्रामोदय जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर, जिसमें इलाका एडीएम, एसडीएम, पुलिस विभाग, एमसीडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, फ्लड डिपार्टमेंट, विद्युत बोर्ड, जल बोर्ड के तमाम अधिकारी शामिल हुए और आरडब्ल्यूए, सामाजिक संगठन और इलाके वासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया और इलाके में हो रही परेशानी से वहां मौजूद तमाम अधिकारियों को अवगत कराया, जिसमें अहम मुद्दे चोरियों के चलते सीसीटीवी, पुलिस पेट्रोलिंग, अवैध गांजा व शराब, इलाके में गंदगी, ग्राम सभा, रोड पर अवैध पार्किंग, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, कालीघाट व रामघाट का सौंदर्यीकरण, नालों की सफाई आदि मुद्दों पर लोगों ने अपना वक्तव्य अधिकारियों के समक्ष रखा। स्थानीय निवासियों की समस्याएं सुनने के बाद एडीएम व एसडीएम ने इन सब कामों को जल्द से जल्द पूरा कराने का आश्वासन वहां बैठे लोगों को दिया। परवीन जी, ये जो दिल्ली ग्रामोदय अभियान जो संवाद का जो कार्यक्रम उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी ने कराया था, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके बारे में ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि संवाद के जरिए जो काम है इलाके के जनहित से जुड़े हुए वो पूरे हो पाएंगे? नमस्कार। ये दिल्ली ग्रामोदय अभियान, इसके तहत यहाँ पे हमारे शिव मंदिर वजीराबाद बारात घर परिसर में प्रोग्राम किया गया। हम एसडीएम साहब और अन्य अधिकारियों ने हमसे कांटेक्ट किया तो हमने ये बारात घर परिसर उन्हें दिया। इसमें एसडीएम, एडीएम, हेल्थ डिपार्टमेंट से, एमसीडी से, टाटा पावर से सभी अधिकारियों को बुलाया गया था और यहाँ के क्षेत्रवासियों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बात संवाद के दौरान अपने अपने समस्याओं को व्यक्त किया। इसमें क्षेत्रवासियों की तरफ से और डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सभी ने अपनी समस्याओं को बताया। इसमें मेन मुद्दा जो रहा यहाँ के पुलिस व्यवस्था को लेकर रहा। इस क्षेत्र में अवैध शराब का, क्राइम का और सट्टेबाजी का जो यहाँ पे धंधा चल रहा है उसको बंद करवाने के लिए यहाँ के एसएचओ साहब से और पुलिस के साथियों से बोला गया है। उन्होंने इसको जड़ से खत्म करने के लिए हमसे वादा किया है। अब देखते हैं ये वादा कितने हद तक ये सक्षम होते हैं कि इसको यहाँ से दूर किया जाए। और अन्य चीजों पे भी हमारे ये तिमारपुर विधानसभा के क्षेत्र के विकास के लिए लोगों ने बातचीत की। रामघाट है, रामघाट पे सौंदर्यीकरण के लिए हमने इन्हें एसडीएम साहब को बोला है, तो उस पे भी उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से रामघाट, श्यामघाट और कालीघाट पे लाइटें लगवाएंगे और वहां का रोड बनवाएंगे। नहीं, वजीराबाद जैसा सूरघाट पे भी एकदम जो आपने सौंदर्यीकरण करवाया था उस पे सारी लाइटें चोरी हो गई और वहाँ पे ब्लैक स्पॉट तरीके से है और जो अपराध की जो घटनाएं हैं निरंतर वहाँ पे होती रहती हैं। इस बारे में भी आपने विभाग को सूचित किया? एडीएम आपको बताया क्या? कल हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी और हमने भी इस बारे में कहा। वजीराबाद का सौंदर्यीकरण हुआ था लेकिन वहां पे सारी लाइटें चोरी कर ली और अवैध पार्किंग और रिक्शे की वजह से वहां पे सौंदर्यीकरण खराब हो चुका है। बाकी हमारा ये जो वहां मस्जिद है उस पर भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होना है, उसे भी अच्छा किया जाएगा। अब शासन प्रशासन को हमने बोल दिया, अब देखते हैं ये कितने हद तक कारगर होगा। और बाकी दिल्ली ग्रामोदय अभियान है, इसमें हमने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब देखते हैं शासन प्रशासन इस पे कितनी कार्रवाई करता है, क्योंकि ये हम एक पॉजिटिव तरीके से इसमें भाग लिया था। हमारे ग्रामीण के क्षेत्रवासियों ने, बड़े बुजुर्गों ने इसमें शिरकत की है और अपनी समस्याएं बताई है। लेकिन दिल्ली ग्रामोदय अभियान ये खाली एक अभियान ना बन के रह जाए, इस पे अगर कोई निष्कर्ष निकलता है तो हम इसे सकारात्मक और कामयाब मानेंगे। लेकिन अगर इस पे कुछ नहीं होता तो टोटली एक ही है, पॉलिटिकल एजेंडा ही है इसमें। क्योंकि जैसे अभी ये ग्रामोदय अभियान जो है
ये पहली बार मेरे ख्याल से उपराज्यपाल जी की तरफ से करा गया है, और उपराज्यपाल जी खुद भी ये जगह जगह जाके गंदगियों को लेके, हर चीजों को लेके सारी तरह का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में ये संवाद आगे भी चलता रहेगा? देखिए सर, संवाद हुआ है, बहुत बहुत अच्छी बात है। हमने भी इसमें बहुत अच्छे से शिरकत की है, लेकिन संवाद संवाद ही ना रह जाए और एक पॉलिटिकल एजेंडा ना बन के रह जाए, क्योंकि संवाद के दौरान हमने देखा था इस पे मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी। खाली ये इनका प्रचार का माध्यम ना हो, इस पे काम हो तो ये साक्षर सही रहेगा। अगर इस पे काम नहीं होता तो ये लोगों के मतलब एक दुख देने वाली बात है कि लोग आए, एसडीएम वगैरह आए, शासन प्रशासन आया और अपनी राजनीति चमका के यहाँ से चले गए। क्योंकि जो क्षेत्र में अब अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, सट्टे का कारोबार चल रहा है, ये एक दिन में यहाँ आके नहीं हो गया है। अब शासन प्रशासन यहाँ आया था, शासन प्रशासन से हमने बोला है कि ये जो शराब का वो है कारोबार, ये काफी लंबे समय से चल रहा है। इसमें भी हमारे चाहे पुलिस वालों की लगा लो, चाहे एमसीडी वालों की लगा लो, इसमें सबकी मिली भगत है। जब ये इतने धड़ल्ले से यहाँ पे शराब का कारोबार कर गए, शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना ये साकार नहीं हो सकता था। नहीं, प्रशासन ने जो नई शुरुआत करी है, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को भी इसके अंदर सहयोग करना चाहिए, इसे पॉलिटिकल ही ना बनाए? क्योंकि देखिएगा, जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो प्रशासन हो, सबको देखने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इनका सहयोग करके आपको इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए? ये तो देखिए, शासन प्रशासन का जैसे आपने बताया संवाद है, तो इसमें इन्हें खाली मोदी की तस्वीर ना लगा के, एलजी का प्रोग्राम है तो एलजी को साहब को लगा के उसमें नहीं, राज्यपाल जो है प्रतिनिधि होता है एक तरीके से, प्रतिनिधि तो होता है सर, लेकिन ये तो होना चाहिए, अगर दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां के विधायक और निगम पार्षद को भी उसमें बुलाना चाहिए इन्हें, क्योंकि सवाल जवाब उनसे होंगे, जवाब वो देंगे। खाली एसडीएम एसएचओ वगैरह ये खाली जिम्मेदार नहीं है इस चीज के, सारे लोग जिम्मेदार है। विधायक ने काम करे हैं तो वो भी गिनवाए, निगम पार्षद ने काम करे हैं वो भी गिनवाए। ये जनप्रतिनिधियों से नहीं जुड़ा हुआ था, ये आम लोगों से, स्थानीय निवासियों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि प्रशासन डायरेक्ट संवाद करना चाहती है जो इलाके की जन समस्याओं से, तो ये उसी के लिए था। तो आपको इसके अंदर क्या बुरी चीज लगी सर कि जो आप इसका विरोध कर रहे हैं? सर मेरे को बुरी चीज ये लगी कि जैसे हमारे पार्टिकुलर एरिया में है, क्षेत्रवासियों के लिए है, अब सारा काम तो शासन प्रशासन नहीं करवा सकता, कुछ विधायक के अंदर भी होता है, कुछ निगम पार्षद के अंदर भी होता है, और यहाँ की पब्लिक को जो अपना वक्तव्य देना था, वो निगम पार्षद और विधायक के खिलाफ जो भी नाराजगी थी या उन्होंने काम किया है, वो शासन प्रशासन को ये भी तो बता दे। अभी वजीराबाद में, हमारे शिव मंदिर वजीराबाद में 96 लाख रुपए की लागत से गली और नालियों का निर्माण होने जा रहा है। अब ये चीज हो रही है और शासन प्रशासन को भी पता लगे कि यहाँ पे काम हो रहा है, और भी काम हो रहे हैं। नहीं, ये तो दोनों चीज के लिए था कि सरकार की खामियां और सरकार की उपलब्धियां, ये तो आपका कार्य है कि बताना है नहीं बताना, लेकिन ये जो संवाद था, ये जो जुड़ा हुआ था, ये सिर्फ जन समस्याओं के लिए, आम पब्लिक, स्थानीय निवासियों का ही था। सर जन समस्या के लिए यहाँ पे लोगों ने अपनी सभी समस्याएं बताई है, चाहे वो डीडीए से रिलेटेड हो, एमसीडी से रिलेटेड हो, टाटा पावर से रिलेटेड हो, पुलिस से रिलेटेड हो, सबने अपने बहुत पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। और एसडीएम और एडीएम साहब ने भी इस पे अपनी मिनट्स ऑफ मीटिंग में सभी कार्रवाई को पूरा किया है और हमें बताया है कि इसमें ये वाली आपकी समस्या इस वाले डिपार्टमेंट को बता दी गई है और जल्दी इसका निवारण हो जाएगा। अच्छा, आप एडीएम साहब की इन जो संवाद है इससे संतुष्ट हैं? जी हाँ, हम संतुष्ट हैं। अगर इस पे कार्रवाई होती है और जल्दी हमारे काम होते हैं तो हम संतुष्ट हैं। अभी खाली डिपार्टमेंट को सौंपने से काम नहीं हो जाते, अगर उस पे नहीं, इसको कार्यान्वित करने के अंदर टाइम लगता है। जब आपको उम्मीद है, क्योंकि पब्लिक की है ना, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जैसा संवाद रहा है और जैसा कंक्लूजन निकल के आया है, उससे हमें लगता है चीजें भी एग्जीक्यूट होगी और उन पे जल्दी काम भी शुरू होगा।
विनोद जी, ये जो जनसंवाद जो है, ग्रामोदय जनसंवाद जो है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि इस पे जो सुना गया है, जो बातचीत हुई है एडीएम से, एसडीएम से, आपको लगता है जो जो मुद्दे आप लोगों ने मूलभूत सुविधाओं के अपने जो है एडीएम साहब के सामने रखे, ये पूरे हो पाएंगे? लगता तो है, कुछ आशा तो है, लेकिन इसमें जो है अगर जैसे कि जनप्रतिनिधि हमारे जो है उपराज्यपाल जी हैं और जनप्रतिनिधि जो है हमारे विधायक साहब भी हैं, हमारे निगम पार्षद भी हैं, उनको भी इनवाइट करना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि देखिएगा मेन जो मुद्दा है यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का होना चाहिए, इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, कि उपराज्यपाल की एक अच्छी पहल है ये जनसंवाद के जरिए आम स्थानीय लोगों से जुड़ने का, इस बारे में आप क्या कहना? नहीं, उनकी अच्छी पहल है, उसका हम स्वागत करते हैं और हमने खुले दिल से उनको समर्थन भी करा। हमने सब कुछ जो है उनको यहाँ पब्लिक को बताया भी है और अच्छी तरह से लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और सुनवाई भी अच्छी हुई है। लेकिन जो है लगता है थोड़ा पॉलिटिकल स्टंट लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है पॉलिटिकल स्टंट। जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि जैसे पोस्टर के अंदर उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी की तस्वीर थी, मोदी जी की थी, आपके जनप्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपको सिर्फ कार्य से मतलब होना चाहिए, ये वाली चीज है? अगर क्योंकि राजनीति का अखाड़ा आप लोग बनाएंगे तो ही बनेगा, अगर कार्य कराएंगे तो ही कार्य होगा। तो आपको नहीं लगता कि राजनीति का अखाड़ा ना बना के सिर्फ कार्य के लिए ही इन सब चीजों का, संवाद का वो चीजें करनी चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पोस्टर जो है इनमें जो उपराज्यपाल जी की इसमें जो है तस्वीर है, वो ना लगा के जो है उसमें जो है खाली जो है संवाद का वो दिया जाए तो उससे बहुत बढ़िया। उपराज्यपाल की तो लगेगी, जैसे मोदी जी की आप लोग कह रहे हैं, विरोध आपका ये है कि मोदी जी की जगह उनका भी होना चाहिए, लेकिन जो नॉमिनेट किया हुआ होता है केंद्र सरकार की तरफ से ही एलजी होता है, जो गवर्नर होता है, तो उनकी तो होती है, तो उनकी तरफ से था मेन कार्य जो है ये संवाद है, ये उपराज्यपाल जी की तरफ से ही था। तो आपको नहीं लगता कि इसके अंदर ही काम होना चाहिए कि हाँ भाई, जो संवाद के जरिए जो परेशानियां लोगों की जो है, मूलभूत सुविधाएं की हैं या इलेक्ट्रिसिटी की हैं या चोरी चकारी की हैं, पुलिस से रिलेटेड है, जल बोर्ड से रिलेटेड है, पीडब्ल्यूडी से है, डीडीए से है, उन्हीं पे काम होना चाहिए? नहीं, जो कल जो सुनवाई हुई उसमें कुछ मुद्दों पे जो है बातचीत हुई और डिपार्टमेंट भी साथ था, उनको जो है तुरंत जो है निवारण भी किया गया, उनको सर्टिफाई किया गया कि हाँ ये चीज है, उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है इसको निवारण करा जाए। और इसको जो है एडीएम साहब भी जो है साथ के साथ जो है उनका व्यू ले रहे थे कि हाँ इसमें क्या होना चाहिए। डिपार्टमेंट को जरूरी निर्देश दिए गए कि हाँ इसको जो है जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी हो सके इसको करो। अच्छा, राजनीति से अलग एक बात पूछी जाए कि ये जनसंवाद जो उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी ने चालू किया है, ये एक अच्छी पहल है? हाँ, ये अच्छी पहल है, लेकिन अच्छी पहल जब होगी जब जो है इसको राजनीतिक स्टंट ना माना जाए। नहीं, अच्छी पहल से मतलब ये है कि जो समस्याएं सुनी गई हैं, अगर इसका निवारण हो जाता है तो ये पहल ही सबसे बेस्ट रहेगी। हाँ, ये आगे भी इस तरीके के संवाद जारी रहने चाहिए। नहीं, आगे इस तरीके संवाद जारी रहने चाहिए, होना चाहिए, ताकि जो है तुरंत अगर मान लिया कोई दिक्कत है, किसी को कोई भी परेशानी है तो उसको निपटा सकते हैं। ये है। धन्यवाद।